हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स 1 राइट DI01 4 टाइम्स 021 का क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए। आज हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बी भी हो गया। ओके, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4A राइट। क्वेश्चन नंबर 4A टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, इट्स अ वेक्टर अलजेब्रा सेक्शन राइट, जिसमें हमको वेक्टर के एग्जांपल थे राइट। चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या था, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वो यहाँ पे मैं सॉल्व कैसे करते दिखाते हो। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4A का फर्स्ट एग्जांपल, तो ए मुझे दे दिया है क्या, i प्लस 2j प्लस के राइट। तो ये हमारा पोजीशन फॉर्म है आई जे के, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, तो इट इज 1, 2, 1 राइट। आई के बाजू में कुछ नहीं है तो 1, जे के बाजू में 2 है तो 2, और के बाजू में कुछ नहीं तो 1। सिमिलरली बी क्या है, तो 2i माइनस 3j प्लस के, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 माइनस 3 1। और वेक्टर सी क्या है, इट इज माइनस 2i माइनस j प्लस 5k, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 5। तो ये हमारे पास डेटा है ए बी और सी। हमको क्या बोला है, देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 2a प्लस 3b माइनस सी फाइंड कीजिए, है ना, मॉड्यूलस ऑफ 2a प्लस 3b माइनस सी। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, फर्स्ट में मॉड्यूलस का अंदर जो है ना, मानक ने अंदर ये ए पहला शोधी लेशु। तो फर्स्ट वे टू फोकस ऑन व्हाट, इट इज 2a प्लस 3b माइनस सी राइट। 2a प्लस 3b माइनस सी का मॉड्यूलस ढूंढने को बोला है, तो पहले मॉड्यूलस के अंदर का जो है 2a प्लस 3b माइनस सी ढूंढ लो। तो शू आवे 2a, तो a को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 to 1 है तो 2 4 2 प्लस 3b बोले तो b को 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 9 3 एंड माइनस सी बोले तो माइनस 2 माइनस 1 5 राइट। इसके बीच में सब्ट्रैक्शन कर दो, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो 2 प्लस 6 8, 8 माइनस माइनस 2 यानी प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 यानी 10, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 10, कोमा। सेकंड 4 प्लस माइनस 9 यानी माइनस 5, माइनस 5 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 यानी माइनस 4, कोमा। थर्ड 2 प्लस 3 यानी 5, 5 माइनस 5 तो 0 राइट। यूज द कैलकुलेटर राइट, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलो, तो ये मुझे मिल गया 2a प्लस 3b माइनस सी। तो मुझे क्या ढूंढने को बोला है, तो मॉड्यूलस के अंदर 2a प्लस 3b माइनस सी ढूंढो, मानांक राइट। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या आती है उसकी, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर बोलो 10 का स्क्वायर 100 प्लस वाई स्क्वायर बोले तो माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो सेम ही आएगा। 4 का स्क्वायर करो 16, माइनस 4 का स्क्वायर करो 16, तो आंसर इज 16 एंड प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इट इज 116 राइट। अगेन अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है तो कर सकते हो, तो 116 इज नथिंग बट व्हाट 29 इंटू 4, तो 4 बार आ जाएगा तो 2 रूट 29, तो दिस इज योर आंसर राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये सिंप्लीफाई करना है। अगर आप यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हो तो कुछ गलत नहीं है, और अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो अच्छा है राइट। कुछ सिंप्लीफाई करने में कुछ गलत मत लिख देना, नहीं तो कामों काम आपके मार्क कट हो जाएगा राइट। चलो, तो इसका आंसर आता है 2 रूट 29 या तो फिर रूट 116। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल है
क्वेश्चन नंबर 4A का सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे हमको क्या दिया था, हमको दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ऐसा बोला गया है, लेकिन बे वेक्टर परस्पर लंब છે એવું આપણને કહી દીધું છે। then the find the value of, क्या बोला है हमको, p का वैल्यू फाइंड करो, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a इक्वल टू एक वेक्टर ले लेता हूँ, क्वेश्चन 4A इज अ सेकंड एग्जांपल। तो हमारा वेक्टर a इट इज 2i प्लस 3j माइनस 5k, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 3 माइनस 5। सिमिलरली वेक्टर b, तो क्या है, तो इट इज pi प्लस j प्लस 3k, तो क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट p13, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आईजेके में से पॉइंट फॉर्म लिखना है, तो अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो एग्जांपल कैलकुलेशन में काफी इजी हो जाता है, राइट। दैट्स व्हाई हमको आईजेके में से पॉइंट फॉर्म में लिख लेना है। अभी हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि a एंड b आर परपेंडिकुलर, है ना, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, परस्पर लंब છે એવું આપેલું છે દાખલામાં, રાઈટ। તો लिखने का हियर व्हाट a डॉट b इक्वल टू 0, व्हाई, बिकॉज a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a અને b परस्पर लंब છે, दिस इज अ कंडीशन। ये अगर आप लिखते हो तो इसके मार्क है आपको, राइट, ये कंडीशन का मार्क, एक मार्क है, राइट। अभी a डॉट b को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, a बोले तो 2 3 माइनस 5 डॉट b बोले तो p13 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, राइट, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू p 2p, 3 इंटू 1 3, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 बराबर 0। तो आने सोल्व करो, शू थी जाए, तो 2p 3 माइनस 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 सामने चला गया तो क्या हो गया, 2p इक्वल टू 12 implies p इक्वल टू 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। तो हैंस प्रूव, राइट। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, राइट। हाँ, याद रखिए, बे वेक्टर परस्पर लंब हो तो બંનેનો डॉट प्रोडक्ट शून्य आवे, उसका यूज करना है और यहाँ पे एग्जांपल सोल्व करना था। ओके, चलो नेक्स्ट है, ओके, ये एग्जांपल, हाँ, अभी ये एग्जांपल हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, राइट। एक यूजिंग पॉइंट मेथड, राइट, और यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। तो एग्जांपल एक्सेक्टली क्या है कि क्वेश्चन 4 के थर्ड एग्जांपल था कि हमको 3 पॉइंट दे दिए हैं और वो ऐसा बोला गया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर गुजराती में क्या है, समरेख, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्वेश्चन 4A का थर्ड एग्जांपल कि यहाँ पे 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, A 1 0, B ले लेते हैं -1 2 एंड C ले लेते हैं 0 1, राइट। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, समरेख है, तो याद रखવાનું આ ત્રણેયથી બનતો ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ 0 આવે, तो डिटर्मिनेंट શું આવે 0, राइट। और कोई भी कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या बनता है 0, राइट। तो दैट्स व्हाई वो हम फंडा यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखने का कि इफ A B एंड C आर कोलिनियर, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना, देन डिटर्मिनेंट इज 0, एक्चुअली एरिया इज 0, राइट। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है तो वो हमको यूज करना है डिटर्मिनेंट का, राइट। तो क्या होगा, तो देयरफॉर हम डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे आता है, तो पॉइंट लिखना है 1 0 1, राइट, बाद में -1 2 1 एंड 0 1 1। ये जो पॉइंट है 1 0 और थर्ड कॉलम है वो 1 1 1 ही आएगी, राइट। लास्ट जो कॉलम है उस पे 1 ही लिखना है। तो 1 0 1 -1 2 1 0 1 1। अभी इसको सिंपलीफाई 0, राइट। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो 1 बाद में 2 1 1 1 -0
तो क्या आएगा -1 1 0 1 +1 तो क्या आएगा -1 2 0 1, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 ब्रैकेट के अंदर 2 -1, 0 है तो 0 ही होने वाला है ना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, राइट, प्लस 1 इन ब्रैकेट -1 -0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 -1 इज 1, तो 1 ब्रैकेट के अंदर 1, दिस इज +1, दिस इज -1, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो हियर डेल्टा इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर क्या होगा, हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया, देयरफॉर तीनों पॉइंट क्या है कोलिन है। तो सिर्फ यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट का आंसर 0 प्रूव करना था, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। તમને આ ખબર હોવી જોઈએ કે 3 પોઈન્ટ કોલિનિયર છે, સમરેખ છે, તેનું डिटरमिनेंट એટલે કે એનો નિશ્ચય 0 આવે, राइट। और उसके लिए क्या होता है कि थर्ड जो कॉलम होती है वो 1 1 1 रख देना है, राइट, और उसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4b, राइट। मैंने आपको बोला था कि वेक्टर के अंदर वर्क डन का एग्जांपल पूछते ही ये 4 मार्क में, और ये एग्जांपल 4 मार्क में आया है, राइट। चलो देखते हैं। तो एग्जांपल काफी इजी था, क्वेश्चन 4b का फर्स्ट एग्जांपल, राइट। तो हमको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, f1 f2 a b। तो f1 हमको दे दिया है, राइट। अब एग्जांपल पढ़ोगे तो अंदर बोला है द कांस्टेंट फोर्स द पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अचળ બળો तो कौन आ जगह आ जगह खसे છે, राइट। तो जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमारा फोर्स है f1 f2, और जो पॉइंट है मूव हो रहा है, राइट, तो वो मेरा a और b होगा। तो यहाँ पे डेटा है आपका 1 2 1 एंड 2 -1 0, a बनेगा -1 2 1, राइट, एंड b बनेगा 2 3 1, सॉरी 2 3 -1। तो हमको w फाइंड करना है, w का फॉर्मूला क्या है f.d, तो ये हमको फाइंड करना। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, f फाइंड करेंगे। तो f बोले तो टोटल फोर्स f1 प्लस f2। आप एग्जांपल पढ़ोगे तो एग्जांपल में लिखा हुआ है द कांस्टेंट फोर्स, राइट। एग्जांपल क्या था तो देख लेते हम। एग्जांपल कुछ इस तरह का था, द पार्टिकल मूव फ्रॉम -1 to 1 to 2 3 -1 अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स 1 to 1 2 -1 0, देन फाइंड द वर्क डन, राइट। एक कण पर 1 to 1 અને 2 -1 0 બળો લાગે છે, તો આ બળની અસર હેઠળ બિંદુ -1 to 1 થી કઈ જગ્યાએ 2 3 -1 પર ખસે છે, तो થયેલ कार्य शोधो। तो इससे हमको डेटा कलेक्ट करना है और ये फाइंड करना है। तो f क्या आएगा, तो f1 प्लस f2, तो f1 क्या हो जाएगा, चलो ऐड करो 1 to 1 प्लस f2 बोले तो 2 -1 0, चलो ऐड करो तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 2 + -1 is 1, 1 + 0 is 1, तो हमारा f आया 3 1 1। सिमिलरली हमको फाइंड करना है d बोले तो डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो उसके लिए जनरली हम क्या यूज करेंगे, तो b - a ही करना है, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी b - a, पर b - a करो तो अच्छा है, राइट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। अंतिम बिंदु અને શરૂઆતનો બિંદુ એ બંને છે બાદબાકી થાય। તો b क्या है, इट इज 2 3 -1, a क्या है -1 2 1, चलो सब्ट्रैक्शन करो 2 - 2 -1 is 3, 3 - 2 is 1, -1 -1 is -2, तो दिस इज माय d 3 1 -2 एंड दिस इज 3 1 1। तो उसका यूज करके, राइट, f मिल गया, d मिल गया, तो f और d का यूज करके w मिलेगा f.d। तो f क्या है 3 1 1 डॉट 3 1 -2, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 into -2 -2, तो 9 ने 1 10, 10 માંથી 2 જાય તો 8 यूनिट, राइट। अगर आप पीछे यूनिट नहीं लिखते हो, हाँ एक कम ना लिखो तो मार्क कपाई जाए, राइट। तो यूनिट लिखना कंपलसरी है इस एग्जांपल में, तो आपका आंसर आएगा 8 यूनिट, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 4b2,
क्वेश्चन नंबर 4B2। तो उसके अंदर हमको क्या बोला है कि दो हमको वेक्टर दे दिए और उसके बीच का एंगल साइन इनवर्स इन ब्रैकेट √26/27 वो आप ही दी तुझे। तो दिमाग में आपको जाना चाहिए कि यहाँ पे साइन इनवर्स वाला एंगल यूज करना है। तो राइट, तो हमारे पास दो वेक्टर है, तो ए क्या दे दिया है 1 1 -1, बी क्या दे दिया है तो 2 -2 1, राइट। तो ये दोनों का यूज करके हमको क्या फाइंड करना है एंगल। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए कैप बी। हाँ, याद रखना, कभी कभी आपको ए कैप बी भी पूछ सकते हैं। तो ए कैप बी इज नथिंग बट व्हाट एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगी तो याद रखना, तो फॉर्मूला बनेगी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और इसको दे दे इक्वेशन स्टार। तो आपका टारगेट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ए क्रॉस बी, सेकंड स्टेप मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, फोर्थ स्टेप मॉड ऑफ ए, बाद में मॉड ऑफ बी, और चारों चार को फिर फॉर्मूला के अंदर रख दो, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलता है, तो वी नो दैट ए क्रॉस बी कैसे मिलता है, तो ए क्रॉस बी के लिए डिटर्मिनेंट यूज होता है, राइट, आई जे के, राइट। ए बोले तो 1 1 -1, बी बोले तो 2 -2 1, इसको सिंप्लीफाई करो, राइट, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो वी नो दैट कैसे सोल्व करते हैं, आई बाद में 2/2 माइनस जे बाद में 2/2 प्लस के बाद में 2/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 -1 -2 1, जे के बाजू में 1 -1 2 1, और के बाजू में 1 1 2 -2, राइट, 1 1 2 -2, 1 -1 -2 1 जे 1 -1 2 1, बराबर। चलो सही है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, आई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -2 -1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज 2, माइनस जे 1 -2 इंटू -1 इज -2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस के ये क्या हो जाएगा -2 -2। तो आपका आंसर आएगा 1 -2 यानी -1 यानी माइनस आई, 1 + 2 यानी 3, आगे माइनस जे यानी -3j -4k। तो आपका ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी इज -1 -3 -4। समझ में आया, तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अभी हमको क्या करना है, तो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, तो यहां पे मैं लिख देता हूं implies मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट वी नो दैट द फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x यानी -1 -3 -8, दिस इज x दिस इज y दिस इज z, राइट। तो स्क्वायर करो तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, तो इट इज 1, -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16। तो इसका आप एडिशन करते हो तो इट इज नथिंग बट √26। तो आप एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे तो आपको √26/27 बोला है, यानी ऊपर वाला आंसर आ गया, राइट। तो हम एग्जाम्पल सही जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली वे टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए, तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ए के लिए क्या है x y z 1 1 -1, तो 1 + 1 + 1, तो आंसर क्या आएगा √3, राइट। सिमिलरली वे टू फाइंड व्हाट मॉड्यूलस ऑफ बी, तो मॉड्यूलस ऑफ बी क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी में लिख दिया है, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ बी के लिए क्या होगा 2 - 2 1 यानी 4 + 4 + 1 यानी √9। √9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है, पर हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 27 आंसर आ रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम √9 को एज इट इज रखेंगे। अभी यहाँ पे इक्वेशन स्टार का अगर यूज करते हैं, इक्वेशन स्टार क्या है ये रही, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का आंसर हमने ढूंढा, ये रहा √26। उसका आंसर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए √3 और मॉड्यूलस ऑफ बी √9। तो क्या हो गया आंसर, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट कॉमन, ऊपर 26, 3 9 जा 27। तो ये आपका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू, राइट। तो काफी इजी एग्जांपल था, आपको स्टेप याद रखने हैं और ये फॉर्मूला याद रखनी है कि भाई थीटा अगर पूछा है साइन इनवर्स के अंदर तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, और उसके स्टेप मैंने आपको बता दिए उस तरह करने के, राइट। और यहाँ पे पूरा एग्जांपल कैसे सोल्व करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 बी का थर्ड एग्जांपल, राइट। क्वेश्चन नंबर 4b3 जो है वो हमारा किसके बेस पे है, तो लिमिट के बेस पे है। तो लिमिट के अंदर हमको ये एग्जांपल जो दिया है वो हमारा किसका है, तो फैक्टर मेथड यहाँ पे यूज करनी है हमको, यहाँ पे फैक्टर आने चाहिए। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है तो एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन 4b का थर्ड एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन में क्या है, तो x क्यूब माइनस 8। तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर थियरम, गुजराती में कहे तो शेष प्रमेयनी रीत ये आनी चाहिए, तो ये यहाँ पे यूज होगा। और डिनोमीटर में जो है x क्यूब माइनस 8 वहां पे a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, a नी 3 घात माइनस b नी 3 घात, वो फॉर्मूला आनी चाहिए। वो दोनों अगर फॉर्मूला आती है तो ये एग्जांपल काफी इजी है। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो न्यूमेरेटर के अंदर क्या है हमारा, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो आपको यहाँ पे तुरंत x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, तो ध्यान में आना चाहिए कि x माइनस 2 टेंड्स टू 0 हो रहा है, राइट। हाँ, और सेकंड थिंग आपको यहाँ पे फैक्टर मेथड क्यों यूज करना है, क्योंकि आप x की जगह 2 यहाँ पे डिनोमीटर में रख रहे हो, तो 2 क्यूब माइनस 8 यानी 8 माइनस 8 0 हो रहा है, डिनोमीटर में 0 हो रहा है यानी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे मैजिक या तो फिर फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करो या तो फिर फैक्टर मेथड अप्लाई करो, तो हम यहाँ पे फैक्टर अप्लाई करेंगे, राइट। चलो तो क्या होगा, तो यहाँ पे x माइनस 2 फैक्टर है तो यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 बार हमको क्या करना है, पावर लिख देना है। 3 बार पावर है तो 3 बार हमको कितना x माइनस 2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 2 3 बार, राइट। x माइनस 2 कहां से लिया, तो सर यहाँ पे लिमिट में दिया उस वजह से, राइट। ओके चलो यहाँ पे x क्यूब है तो हम क्या करेंगे, x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2 x स्क्वायर, राइट। बाद में आपको चेक करने का है, माइनस 2 x स्क्वायर आए, ऊपर क्या है माइनस 3 x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे माइनस x स्क्वायर ऐड करेंगे, राइट। वापस नीचे देखने का, भाई नीचे x से माइनस x स्क्वायर लाना है तो माइनस x से मल्टीप्लाई, तो माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2 यानी प्लस 2x, राइट। माइनस माइनस प्लस, वापस चेक करो ऊपर 5x है नीचे 2x है, तो क्या करना पड़ेगा प्लस 3x करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3x 5x, ऊपर का स्टेप एडजस्ट हो गया। नाउ आई टू वापस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आएगा तो प्लस 3 से, तो 3x 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। तो ये जो दो नंबर है माइनस 6 यहाँ पे भी है माइनस 6 यहाँ पे भी है, तो दोनों सेम आने चाहिए, दिस इज अ की। तो हमने ये स्टेप सही किए कि नहीं, राइट। अगर यहाँ पे दोनों नंबर सेम नहीं आते तो ये हमारा इसके फंडा गलत है, राइट। तो ये ध्यान रखना। चलो तो यहाँ पे हर एक के अंदर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो ये पूरा न्यूमेरेटर का जो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 उसका ये फैक्टर हुआ, राइट। ओके, और सिमिलरली हमको पता है कि भाई x क्यूब माइनस 8 का फैक्टर क्या बनेगा, तो इट इज नथिंग बट x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। 8 बोले तो 2 क्यूब यानी x माइनस 2 हो जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी लगी है तो ध्यान रखना, a क्यूब माइनस b क्यूब इज नथिंग बट
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो अब ये दोनों हमको यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर रख दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या बच रहेगा इसकी जगह, तो हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो क्या आएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो दिस इज x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से 0 हो रहा था वो कैंसिल हो गया, राइट। बाद में हमको क्या करना है, जहां पे भी x है, राइट, वहां पे 2 रख दो, लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट जब अप्लाई करते हैं तब नीचे लिमिट लिखना नहीं है, राइट। तो क्या होगा, x की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, राइट। ये x माइनस टू कैंसिल हो गया, वहां पे मत रखना, राइट। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 इज 5, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा, आंसर इज 12। तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ हमको फैक्टर आने चाहिए थे, राइट। ये जो हमने फैक्टर निकाले उसको बोलते हैं रिमाइंडर थियरम। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थियरम। गुजराती में कहे तो शेष प्रमेयनी રીત, शेष प्रमेयनी રીત गुजराती में, राइट। और डिनोमिनेटर में हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर निकाला, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 4a और b कंप्लीट करके दिखाया, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन 5, राइट। आई होप सो आपका पेपर काफी बढ़िया गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व के साथ, राइट। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।